प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे आगरा में स्थित ताजमहल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कई प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन करके जा सकते हैं। समझते हैं ताजमहल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले जानते हैं ताजमहल की स्थिति। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तर होगा ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के दक्षिण में स्थित है। दिशा भी पूछ ली गई तो याद रखिएगा, यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है ताजमहल। दक्षिण याद रखिएगा। इसके बाद ताजमहल विश्व के अजूबों में शामिल है, ये भी बात आप याद रखिएगा। 1983 में यूनेस्को में ताजमहल को शामिल किया गया। प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस वर्ष ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया, तो 1983 में शामिल किया गया। ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया। बनाने का श्रेय किसे दिया जाएगा, बनाने वाले कौन थे, तो उत्तर होगा उस्ताद ईसा खां। बनाने का श्रेय या बनाने वाले, निर्माण करने वाले उस्ताद ईसा खां। निर्माण करवाया किसके द्वारा गया, तो शाहजहां के द्वारा। डिजाइनर की बात करें, आर्किटेक्ट की बात करें, कौन थे, तो इसका उत्तर है अहमद लाहौरी। ताजमहल की आकृति कैसी है, तो विकल्प दिया गया वर्गाकार, आयताकार, इस तरह से विकल्प दिए गए। तो याद रखिएगा ताजमहल की जो आकृति है वो वर्गाकार है। ताजमहल की ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से ताजमहल की ऊंचाई 171 मीटर है। उस समय खर्च कितना आया था ताजमहल के निर्माण में, तो 32 करोड़ रुपए लगभग खर्च आया था। समय की बात करें, कितना समय लगा, तो 17 वर्ष लगभग। और कितनी भूमि में फैला हुआ है ताजमहल, ये बना हुआ है, तो 42 एकड़ में फैला हुआ है। मजदूर कितने लगे, तो इसका उत्तर होगा 20,000। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रश्न पूछा जाता है ताजमहल आगरा फोर्ट के अंदर स्थित है कि बाहर स्थित है, उत्तर है ताजमहल आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। अब बात करते हैं ताजमहल के निर्माण में किसका योगदान है, तो ताजमहल के निर्माण में भारत और पर्सिया फारस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। प्रश्न पूछा गया भारत के साथ अन्य किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है, उत्तर होगा पर्सिया फारस। ठीक है, अब समझते हैं आगे। ताजमहल का निर्माण 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं श्वेत संगमरमर से हुआ है। ताजमहल का निर्माण 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं श्वेत संगमरमर से हुआ है। श्वेत संगमरमर के पत्थर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है प्रश्न। श्वेत संगमरमर के पत्थर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। हावेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। हावेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। अगला तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है ताजमहल का रंग बदरंग क्यों हो रहा है, उत्तर है अम्ल वर्षा के कारण। तो पूरी बात समझ लेते हैं। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकले हुए धुएं और अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है। अब बात करते हैं ताजमहल में बाहर लिखावट है, अलंकृत किया गया है। ताजमहल में अलंकृत लिखावट किस लिपि से की गई, वहाँ पर जो लिखा गया है उस लिपि का नाम है थुलुथ लिपि की है, जिसे फारसी शिल्पकार अमानत खान द्वारा रचा गया था। ये थे ताजमहल से संबंधित उपयोगी तथ्य। धन्यवाद।